हाँ साहब, शुभ नाम आपका? संदीप सिंह शेखावत। आप बताइए, मोदी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानते हैं? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सबका मतलब ये है कि कुछ वर्ग विशेष ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि साहब परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर नहीं है। कैसे? जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा ले लेते हैं। 3 तलाक के ऊपर जो है बड़े बड़े उलेमा ये कहते हैं कि साहब ये तो हमारे शरीयत के साथ छिड़कानी हो। मतलब ये जो बात अभी कही जा रही है, वे साहब पहले कहते भाई मोदी लहर अब नहीं है, 2019 में बोला था, फिर वो वापस आ गए और ज्यादा सीटों से आ गए, और अब वो कह रहे हैं कि कोई मोदी लहर नहीं है, और अभी भी जनता यही कह रही है कि साहब वोट मोदी के नाम पे होंगे। राम मंदिर का इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। आप में से कितना लोग मानते हैं भाई राम मंदिर का फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। राम मंदिर का फर्क पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा। हमेशा ये चीज हम सपने में सोचा करते थे। अच्छा एक बात बताइए, आप कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कहते हैं साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, इसमें बीजेपी का क्या आता है? अच्छा, नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल आप अपनी तरफ से गिन रहे हैं कि भाई तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का होने वाला है। 2029 के लिए कह रहे हैं कि साहब इस बार मोदी जी आगे तो चुनाव ही नहीं होंगे। 24 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये कांग्रेस के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो टिकट लेना नहीं चाहते हैं। यहाँ सिक्कर की जो पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने वाली कहानी है। कांग्रेस का यहाँ कोई चुनाव कैंडिडेट ही नहीं है, ना कोई टिकट लेना चाहता है। कौन अपने यहाँ पे डोटासरा जी लड़ सकते थे? नहीं, उनको कॉन्फिडेंस। चुनाव जीत के जाते हैं। डोटासरा जी लक्ष्मणगढ़ की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल। डोटासरा जी डर गए चुनाव से, डट गए चुनाव से। डोटा से डट के तो इनका दिया डर के, तो यदि डोटा से चुनाव लड़ते हैं सिक्कर से कांग्रेस से, उनको जीत के जाते। डोटासरा जी को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। नहीं, वो हो गया कि हम चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे, इसलिए इनको गले में शाप डाल दिया, वो घूमते लेते फिरते। का चुनाव है, बाबा अपने सुवेदानंद सरस्वती जी को वोट मिलेगा, उनके पर्सनल व्यवहार पे मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जो देखो भाई साहब ये कह रहे भाई कांग्रेस से है, तो ये जो कह रहे हैं एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ, एज ए कांग्रेसी आपको क्या लगता है वोट मोदी के नाम पे पड़ रहे हैं या और किसी कारण से? सर मैं बता दूं, सवेरानंद जी महाराज लहर है, अभी लहर है क्या? 10 साल सवेरानंद जी महाराज यहाँ रहे, किसी से आना जाना लगा कुछ नहीं रहा इनका, उनको कोई वोट नहीं दे रहा है, वो जानते नहीं, एक दूसरे गांव नहीं जानते। ये वोट सिर्फ मोदी जी के नाम से, मोदी जी गारंटी पे, और मोदी जी ने विदेशों में जो नाम किया अन्य कंट्री में, उसके बेटे युवा है, वो सबकी ये है कि इनको मोदी को वोट दे, और हम मोदी जी को वोट दे रहे, नहीं कि हम देखो छोटे से टाबर से लेके 100 साल तक की भी है ना, किसी को भी पूछ लो मोदी जी को मिलेंगे वोट, तो मिलेंगे तो, और किसी को नहीं मिलेंगे। हाँ मोदी जी हो रही है, हमारी मीटिंग में मोदी जी हो रहे हैं। हाँ किसी को नाम ही नहीं है। मतलब ये जो बात अभी कही जा रही है, वे साहब पहले कहते भाई मोदी लहर अब नहीं है, 2019 में बोला था, फिर वो वापस आ गए और ज्यादा सीटों से आ गए, और अब वो कह रहे हैं कि कोई मोदी लहर नहीं है, और अभी भी जनता यही कह रही है कि साहब वोट मोदी के नाम पे होंगे। मोदी जी आएंगे, मोदी जी के नाम पर ही वोट होते हैं। देश में शांति है, देश में आतंकवाद को खत्म हो गया, नहीं तो कभी जयपुर में बम विस्फोट होते थे, कभी आपने बम्बई में बम विस्फोट होते थे, कभी गुजरात रघुनाथ मंदिर में बम विस्फोट होते थे, कभी आप जम्मू में वो रघुनाथ मंदिर में बम विस्फोट होते थे। आज कहाँ पर बम विस्फोट हो रहे? मोदी के भय से ये आतंकवादी भाग गए हैं, और देश की सीमा, देश पूरी मतलब सुरक्षित है। आज कहीं भी चले जाओ आप, चाहे चीन हो, चाहे अगर रूस हो, चाहे मतलब यूक्रेन हो, सब जगह से अपने भारतीयों को मोदी ने बड़े मतलब इज्जत से मतलब निकाल के लेके आए। आपको लग रहा है विदेश नीति बहुत अच्छी रही है? बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया है। आज मतलब हुत्ती आतंकवादी जो मतलब कहना ये आपने कहना जहाजों में अटैक करे, उनको भी मतलब भय पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भारत से उम्मीद करती है कि मोदी है तो शांति है, मोदी है तो आतंकवाद पर काबू है। अच्छा ये बताइए कि जो अभी एक शफूका चला है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि साहब जो है अब की बार हम अगर आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। मैं जाति कराओ, अर्थ और की कराओ, मैं तो न तो आना न जनगणना। अब की बार तो मोदी ऐसी 4 से पार क्यों कोई भी जाए, कोई कहे भाई अब की बार 400 पार, कोई रोक वालों को नहीं। अब आज एक मन मार्क ने एक जवाब करे, एक काश्तकार बोले अब थे मोदी ने वोट दे, वो जीजे तो चुनाव ही देखकर डिगता रहे चुनाव नहीं। आज की बात है, एक काश्तकार है मेरे पास, उसने कहा कि भाई आप किसको वोट देंगे? मैं कि भाई हम तो चुनाव नहीं होंगे, तो मैं उसको कहा भैया चुनाव नहीं तो पैसे नहीं लगे, तो ये झंझट नहीं पड़ना पड़ेगा। आज की बात है,
तो बोले भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार तो मोदी जी को हराओ तो अगली बार चुनाव हो जाए। मैं क्यों चुनाव करना ही कोई कितो खर्चो बच्चों को नहीं, तो बहुत बड़ी आवाज है, ये हालत हो रही है लोगों की। भाई चुनाव नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साहब, आपका शुभ नाम क्या है? शिवम शर्मा। तो शर्मा जी, आज का रोड शो कितना सक्सेसफुल? सर आज का रोड शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका एक सपना था कि कभी राम मंदिर बनेगा। हम भी जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे दादाजी से मैं सुनता आ रहा था कि कभी राम मंदिर बनेगा और हम देखने जाएंगे, और हमारी पीढ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हम उस राम मंदिर को देखने जाएंगे और जा रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो मैं एक ये चीज़ जो है मेरे को बहुत अच्छी लगी बीजेपी सरकार की, तो मैं इसकी वजह से सर बीजेपी सरकार को बोल। राम मंदिर का इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। आप में से कितना लोग मानते हैं भाई राम मंदिर का फर्क आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। राम मंदिर का फर्क पड़ेगा चुनाव में? पड़ेगा। हमेशा ये चीज़ हम सपने में सोचा करते थे। अच्छा एक बात बताइए, आप कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, इसमें बीजेपी का क्या आता है? तो सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतने साल भी तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ना मुकदमा। कांग्रेस तो राम मंदिर के खिलाफ थी। कांग्रेस के जो है ना बड़े बड़े नेता वो तो कहना वो वकील थे जो कह रहे थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम तो एक काल्पनिक है, और जो है ना राम सेतु को भी तोड़ने की तैयारी कर ली थी कांग्रेस राज में। लेकिन ये ये तो काल्पनिक बता रहे हैं कांग्रेस वाले। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? नहीं मैं नहीं कह रहा कांग्रेस। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो कांग्रेस वाले हार गए, तब सुप्रीम कोर्ट का उनको सबूत दिया कि राम मंदिर जहाँ पर था अस्तित्व ढांचा था उसके नीचे खुदाई हुई है। पुरातत्व विभाग ने उस खुदाई में अवशेष निकाले मंदिरों के, जो आज से 5000 साल पुराने अवशेष निकाले, तब जाके कहना वो कोर्ट ने फैसला दिया कि ये तो राम मंदिर है। और आप क्या बात करते हो, मोदी ने अमित शाह ने धारा 370 खत्म कर दी। जब लोग बात कहते थे कि धारा 370 को छेड़ना ही गुनाह है, अगर धारा 370 को खत्म किया तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, देश में आग लग जाएगी, ये पाकिस्तान अटैक कर देगा। आज धारा 370 खत्म होने से कितनी शांति है, वहां के लोग कितने खुश है। जो पैसा सेंटर से जम्मू कश्मीर में जा रहा है उस पैसा को आम जनता के पास पहुंच रहे। पहले ये गिने चुने नेता ये ना फारूक अब्दुल्ला और ये या महबूबा मुफ्ती वगैरह बस है इनके आदमियों के पैसे चले जाते और आम जनता पैसा नहीं जा। आज वहाँ पर शांति है। आज हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जाकर के जम्मू कश्मीर में बस सकता है। जम्मू कश्मीर का आदमी तो पहले से हिंदुस्तान में कहीं पर भी बस। आप सबके साथ में न्याय है। और 3 तलाक ये आपने कहना भारतीय ये आपने मोदी सरकार की उपलब्धि है कि 3 तलाक को खत्म किया। उससे कहना मुस्लिम बहनें बहुत परेशान थी, तो उन्होंने ये योगी जी महाराज को वोट दिया था यूपी गवर्नमेंट में 2017 में, तो तब जाके इन्होंने वादा किया था कि 3 तलाक को हम खत्म करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपके जैसे यहाँ से डोटासरा जी चुनाव लड़ लेते सीकर से, तो क्या समीकरण थोड़े बदल जाते? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेसी जितने भी कांग्रेसी है वो सब के नाम डोटासरा जी को वोट देते एकजुट होकर के, तो ना मुकाबला बड़ा के ना तटस्थ होता। हाँ बिल्कुल होता मुकाबला। अब मान लो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में तो आपस में ये गहलोत जी सरकार में थे, तब कम्युनिस्ट वाले कांग्रेसियों को गालियां निकाल रहे थे। आज इनमें एकता कैसे होगी आप बताओ? अच्छा नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल आप अपनी तरफ से गिन रहे हैं कि भाई तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का होने वाला है। 2029 के लिए कह रहे हैं कि साहब इस बार मोदी जी आगे तो चुनाव ही नहीं होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टियां अफवाह फैला रही है। जितना मोदी जी के टाइम में लोकतंत्र है, जितनी आजादी है, जितने जनता ना सुरक्षित है, वो आज से पहले कभी नहीं हुई। कभी आपने कहा बम्बई में ताज होटल में बम विस्फोट होते हैं, कभी आप जयपुर में 2008 में बम विस्फोट होते हैं, कभी गुजरात में रघुनाथ मंदिर में बम विस्फोट होते हैं, कभी आपने दौसा में बस में बम विस्फोट होते हैं। तो आज देश सुरक्षित है, इसलिए ये तो विपक्षी पार्टियों का अफवाह फैला रहे हैं। हाँ साहब, शुभ नाम आपका? संदीप सिंह शेखावत। आप बताइए मोदी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानते हैं? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सबका मतलब ये है कि कुछ वर्ग विशेष ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि साहब परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर नहीं है। कैसे?
जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा ले लेते हैं। 3 तलाक के ऊपर जो है बड़े बड़े उलेमा ये कहते हैं कि साहब ये तो हमारे शरीयत के साथ छेड़खानी हो रही है। सजद के साथ छेड़खानी हो रहे हो, जब वो भूखमरी में आते हैं तब कहाँ जाते हैं वो सजद छेड़खानी भी? रोड के ऊपर भीख क्यों मांगते हैं फिर? जनसंख्या को नियंत्रण रखे, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए कहा गया है कि आप जनसंख्या को नियंत्रित रखे, उसको उसका लालन पालन है ना, देश का राजा एक उसको सही संवैधानिक तरीके से उसका लालन पालन करेगा, न कि ऐसी भिखमंगी होगी। अदर देशों में देख रहे हो दुनिया भूख मर रही है, आप विदेशों में जाओ, मोदी की छवि क्या आपको पता चल जाएगी। कांग्रेस की स्थिति यह है कि पाकिस्तान में इमरान को जिस तरीके से पाकिस्तान को विदेशों में तजुर्बा दिया जा रहा है ना कि सीट नहीं मिलती, उस प्रकार देश के अंदर कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी बैठने के लिए कि आप कांग्रेस के हो तो आपको सीट मिलेगी। एक उसी राजा या मंत्री अपन देश को कह सकते हैं कि जो विशेष रूप से अपनी जनता को समान नज़र से देखे, उनकी व्यवस्था है किस इस प्रकार से वो व्यवस्थित है, उसका लालन पालन कैसा है। ऐसे नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि होगी, आप कह रहे हो सीए है 3 तलाक वाला है, तो इसमें आप उसको देखो इनकी स्थिति। आपको लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा? जी आएगा। आपको लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा? जी जरूर आएगा, आना चाहिए। आप देख रहे हो एक पटाखे की तरह जनसंख्या नियंत्रण खो बैठी जनता। क्या है कि एक जज है और अगर मुस्लिम जज है उसके 4 पत्नी है और वो एक हिंदू को सजा दे रहा है क्योंकि वो अगर दूसरी पत्नी रख रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? देश में सम्मान कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। एक जज है उसके 4 पत्नी है, वो एक मतलब हिंदू को दूसरी पत्नी रखने के जुर्म में मतलब सजा दे सकता है? ये मतलब कहाँ का न्याय है? ये केवल हिंदुस्तान में छूट है। एक देश एक कानून है क्या? एक देश एक कानून अभी नहीं है। अभी है, पहले था क्या? नहीं अभी भी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? 370 किसने हटाया? 370 तो जम्मू कश्मीर में है केवल। तो देश में था ना? नहीं देश में तो है पर नहीं था क्या? एक देश में 2 कानून नहीं थे क्या? जब से देश आजाद हुआ उस दिन से लगा हुआ है ना कानून। तो अभी भी ऐसे है जो सब पे लागू नहीं है। आज वहाँ तिरंगा लहराने के लिए पीछे हटते थे ना, आज तिरंगा नहीं, वहाँ सभा हो रही है, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, कौन बनाया? यूसीसी, मैं आपको बता दूं, यूसीसी अभी आया नहीं है, यूनिवर्सल सिविल कोड अभी नहीं आया है। उसको कोई पहचान आएगा या नहीं? ये मुद्दा हो सकता है। उसको कैंसिल करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा हो जाएगा अभी? हो जाएगा नहीं। उस दिन जिस दिन उसने जो धारा हटाया था ना उसी दिन हो गया था। जनता, ये जनता इसीलिए सहयोग कर रही है ना। मतलब ये देश का 2 कानून, आप ये कह रहे, मतलब क्या हुआ? मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए, आपको लगता है इस देश में एक ही कानून है? एक ही कानून सबके लिए है अभी? अदर कंट्रियों में नहीं है। अभी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ गल्फ कंट्रियों में नहीं है। मैं गल्फ कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं 24 साल से रह रहा हूँ, जनता को देख रहा हूँ मोदी का क्या सम्मान है और क्या इज्जत है। 24 साल से दुबई में रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या छवि है उसकी। आज से 24 साल पहले हमारी क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू। क्या फील करते हैं आप? हम अपने माँ बाप के साथ जैसे फील करते हैं वैसे मोदी के साथ कर रहे हैं।